साथियों, आज प्रथम चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें करीब 57.54% वोटिंग हुई। ये पिछले 2019 के वोट प्रतिशत में करीब 10% की गिरावट आई है। इसी बीच आज बसपा सुप्रीमो ने अपनी छठी सूची जारी की है, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। वो कौन से उम्मीदवार हैं, कहां से किसको प्रत्याशी बनाया है, और इससे ऐसा लगता है बसपा सुप्रीमो अपनी जीत से बहुत उत्साहित हैं। और उन्होंने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जीत का डंका बजाया है, उससे उनके हौसले और बढ़ गए हैं। ये उनकी जो छठी लिस्ट जारी हुई है, उनके नाम जब देखेंगे, उनको जब जानेंगे, तो उनके हौसलों का अफजाई ही प्रतीत होता है। वो जीत की प्रति पूर्णतः आशावान है कि 80 में 60 के ऊपर सीट बसपा अकेले अपने दम पर जीतने की हिम्मत रखती है। तो देखिए, उन्होंने भीमराव अंबेडकर को हरदोई से भीमराव अंबेडकर को प्रत्याशी घोषित किया है। भीमराव अंबेडकर मूलतः औरैया जिले के सैनपुर गांव के रहने वाले हैं। शुरू में बसपा से जुड़े 2007 में इटावा की लखना सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। 2017 औरैया सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए थे, उन्हें एमएलसी बनाया गया। इतना ही नहीं, फतेहपुर से डॉक्टर मनीष सिंह सचान को उम्मीदवार बनाया है। घाटमपुर के रहने वाले हैं और 2012 में चीफ मेडिकल अफसर के पद से यानी सीएमओ के पद से इस्तीफा देकर राजनीति में आए, और जब से वो बसपा पार्टी में जुड़े हुए हैं। फतेहपुर सीट कुर्मी बाहुल्य सीट है, इसलिए उन्हें फतेहपुर से टिकट दिया गया है, लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। फिरोजाबाद से चौधरी बशीर को प्रत्याशी बनाया है। चौधरी बशीर आगरा के मोटौला में निवास करते हैं। बसपा सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं। इनका आगरा में चमड़े का बड़ा कारोबार है। कई साल से बसपा से जुड़े हैं। अपनी 6 शादियों को लेकर ये चर्चा में रहे हैं। और सीतापुर से महेंद्र सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। ये सन 2017 से 2022 तक बिस्वा सीट से बीजेपी के विधायक रहे हैं, और 2022 में बीजेपी ने टिकट काट दिया था। भाजपा से टिकट के दावेदार थे, लेकिन मौजूदा सांसद राजेश वर्मा को भाजपा ने टिकट मिलने के बाद महेंद्र सिंह यादव ने बसपा ज्वाइन की थी, और उनको सीतापुर का उम्मीदवार बसपा ने घोषित कर दिया है। अब बात करते हैं संत कबीर नगर के। संत कबीर नगर से मोहम्मद आलम को प्रत्याशी घोषित किया गया है। मोहम्मद आलम बसपा में संत कबीर नगर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया है, प्रत्याशी घोषित किया गया है। इनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। यह मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले हैं। मोहम्मद मौसमे आलम को महाराजगंज से टिकट दिया गया है। यह 1999 में पहली बार मुंबई गए, वहां गारमेंट की फैक्ट्री लगाई। करीब 20 साल बाद वहां से असम चले गए, वहां कंस्ट्रक्शन, चाय पत्ती व होटल का बिजनेस शुरू किया। 2022 में विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरा था, लेकिन उनका पर्चा रिजेक्ट कर दिया गया था। अब उन्हें महाराजगंज से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। अब बात करते हैं भदोही से। तो भदोही से उम्मीदवार बनाया गया है अतहर अंसारी को। मोहम्मद अतहर अंसारी का कालीन का कारोबार है। वह कई साल से बसपा से जुड़े हुए हैं। उनकी पत्नी नगर पालिका परिषद भदोही में अध्यक्ष हैं। वह भी नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुके हैं।
अब बात करते हैं फूलपुर। फूलपुर से जगन्नाथ पाल को टिकट दिया गया है। फूलपुर सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। जगन्नाथ पाल पेशे से शिक्षक हैं। फूलपुर में खुद का इंटर कॉलेज है। बसपा संस्थापक काशी राम ने जब फूलपुर से चुनाव लड़ा था तब जगन्नाथ पाल उनके चीफ इलेक्शन एजेंट थे। बसपा में कई मंडलों के प्रभारी रहे हैं। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब इतना ही नहीं, वाराणसी से सैयद नयाज अली को टिकट दिया गया है। वाराणसी लोकसभा सीट में बसपा ने अपना प्रत्याशी इन्हें घोषित किया है। यद्यपि ये इनसे पहले जो प्रत्याशी घोषित किए गए थे उनका नाम बदला गया है। ये नए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। पूर्व पार्षद सैयद नयाज अली को टिकट दिया गया है। मुस्लिम मतदाताओं के अलावा कामगारों में अच्छी पकड़ रखते हैं और बसपा का परंपरागत वोट इनके साथ है। ये अच्छी टक्कर ही नहीं दे सकते हैं बल्कि जीत हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मछली शहर। ये रिजर्व सीट है और यहाँ से कृपाशंकर सरोज को लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। मछली शहर सुरक्षित संसदीय क्षेत्र है। बसपा से कृपाशंकर सरोज को प्रत्याशी बनाया है। कृपाशंकर सरोज रिटायर IAS अधिकारी रहे हैं। 2023 में पंजाब सरकार विशेष सचिव पद से रिटायर हुए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं मिश्रिक लोकसभा सीट की। यहाँ से BR अहिरवार जो रिटायर्ड DFO कंजर्वेटिव फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी रहे हैं उनको प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो ये जो बसपा सुप्रीमो ने प्रत्याशियों का चयन किया है ये चौंकाने वाला है। एक से बढ़कर एक प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और ये उनकी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको सफलता मिली है उसी का परिणाम है। इस तरह जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत का डंका बजाया है उसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में वो जीत का डंका बजाना चाहते हैं। तो साथियों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखाएं। इन अभ्यर्थी जो प्रत्याशी जो चयनित किए गए हैं, नाम घोषित किए गए हैं, इनके विषय में भी अपनी टिप्पणी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखाएं तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।